प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सबक सलम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा, मसीह यीशु का अनुयायी। फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ मेरे मित्रों। इससे पहले हमने देखा था कि हमें आवश्यक है एक प्रज्वलित हृदय। उसके बाद में लगातार हमने देखा था कि क्या आप बल और सामर्थ्य की लालसा करते हैं कि परमेश्वर आपको दे। तो आज आपके बीच में मैं जो परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ, 10 कुंवारी का दृष्टांत, जो यीशु मसीह ने उद्धार दिया, मुक्ति दिया, छुटकारा दिया। हम विश्वास करते हैं उस विश्वासियों के लिए ये जरूरतमंद वचन है और हमें मेरे मित्रों मसीह यीशु को इसलिए ग्रहण करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, उसके नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, जो कि वो हमारा चंगाई करता नहीं, हमारा आशीष देने ही करता नहीं, आशीष देने वाला नहीं, परंतु हमें बहुत दायित्व अनंत जीवन देने आया है। इस प्रकार से इस अंत के समय दृढ़ता पूर्वक हमें विश्वास को जारी रखना चाहिए। जो उसने दिया उद्धार, मुक्ति, छुटकारा को पकड़े रहना चाहिए। क्यों पकड़े रहना चाहिए? अब हम लोग 10 कुंवारियों का दृष्टांत से शुरू करेंगे। वचन शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य में हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन, जितने भी संतगण इस वचन को सुनते हैं और मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे जीव को अभिषेक करे। मेरा तो सिर्फ बोलने का शब्द है, परंतु परमेश्वर आप स्वयं लोगों के साथ मेरे ओर से प्रभु परमेश्वर बातचीत करें, मेरे मुंह में होकर पवित्र आत्मा आपको महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। मेरे मित्रों, आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 25 का 1 से लेकर 13 तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यीशु ने कहा, ये समान बोला गया है, 10 कुंवारी नहीं बोला गया है। समान उदाहरण यीशु मसीह तुलना कर रहा है और ये दृष्टांत सुना रहा है। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 कैसी थी मेरे मित्रों? मूर्ख थी और 5 समझदार थी। अब कैसे मूर्ख थी देखते हैं। मूर्ख ने अपनी मसाले तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल न लेने के कारण वो मूर्ख हुई थी और कोई कारण नहीं था। मसाले ले ली थी, मसाले के साथ साथ उसको तेल लेना था, वो नहीं लिया था, इसलिए वो लोग मूर्ख हुई। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जो समझदार थी उसने तेल भी, मसाले भी ली और मसाले में जलाने वाला दिया जो आग है वो भी लिया, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने कुपी में क्या लिया? तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, वो लोग दूल्हे से भेंट करने गए थे और दूल्हे आने वाला था, लेकिन किसी कारण दूल्हे को आने में क्या हो गई? लेट हो गई। लेट हुई तो वे सब उगने लगी। पहले तो उगने लगी और उगते उगते सो गई। अब 6 पद से पढ़ते हैं। आधी रात को धूम मची। ये धूम मचने वाली बात आगे मैं बताऊंगा। आधी रात को धूम मची की देखो दूल्हा आ रहा है। किसने धूम मचाया हम लोग आगे देखेंगे। उसने भेंट करने के लिए चलो, ऐसा शब्द आया, धूम मचाकर कहा गया चलो उससे भेंट करने के लिए चलो। पुराने नियम में किसी फंक्शन, किसी धूम मचाने समय में इजरायली लोग तुरही को बजाते थे। युद्ध के समय में भी और किसी पर्व के समय में भी, और वो जो शादी विवाह में भी इस प्रकार से वो लोग धूम मचाते थे तुरही को बजाते हुए। और बहुत साज गाज परमेश्वर की महिमा के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही वो लोग शादी विवाह को करते थे। तो धूम मचा और शब्द हुई, दूल्हा से भेंट करने चलो। दूल्हा आ गया है। तब ये
10 कुंवारी उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। 10 उठ गई और अपने मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि तेल उन लोगों ने लिया नहीं था, कुप्पी में तेल खत्म हो चुका है और दूल्हा आ गया है। क्योंकि हमारी मसाले भूज रही है। वो तेल कम होने के कारण, उन्होंने फालतू तेल न लेने के कारण जो मसाले थी उनके हाथ में, मूर्ख जो कुंवारी थी उनके हाथ में दिया बूझ रही थी, तेल कम पड़ गया। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कहीं हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो, खरीद लो। जब ये मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जैसे ही ये लोग निकल गई तेल लेने के लिए, हड़बड़ा के जल्दी जल्दी करके, पता भी था कि दूल्हा आ रहा है, आ चुका है, तेल कम हो गया, मार्केट में गई खरीदने के लिए, क्योंकि उसके जो संगी सहेली कुंवारी थी उनके पास तेल उन्हीं के लिए था। और जो तैयार थी वे उसके साथ भी विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। मेरे मित्रों, विवाह के घर में जो तैयार थी, जो पांसी थी, वो दूल्हा के साथ विवाह घर में प्रवेश कर ली और द्वार बंद किया गया। लेकिन इन लोगों को प्रवेश करना चाहिए था। मसाले इनका बुझ रही थी, तेल खत्म हो गई थी, मार्केट की तरफ ये लोग दौड़े। लेकिन ये मूर्ख लोग मार्केट की तरफ तेल खरीदने के लिए गए दुकानदारों के पास, लेकिन ये लोग समझदार उतने में प्रवेश कर चुकी थी अंदर में। तो फिर हम पढ़ेंगे 25 से 11 से 13। इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। यहाँ 2 बार द्वार के बात किया गया है। एक बार द्वार कुंवारी प्रवेश करते ही, जो समझदार थी, प्रवेश करते ही द्वार बंद हो चुका था। परंतु मूर्ख भी अपने मसालों को ठीक ठाक करके तेल खरीद के डालकर लेके आई थी, परंतु द्वार बंद हो गया। उन्होंने पुकार कर कहा, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। तो स्वामी ने, जो दूल्हा ने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता, मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस समय को। मेरे मित्रों, ये जो हमें प्रभु के समय जो अनुग्रह, जो कृपा, दया, प्रभु का जो अनुग्रह मिला है, यीशु मसीह का जो अनुग्रह मिला है, वो अनुग्रह का द्वार अभी खुला है हर एक जातियों के लिए, हर एक कुल के लिए, हर एक भाषा के लिए, और हर एक मसीहों के लिए, और ठंडे मसीह के लिए, क्रम मसीहों के लिए, जो तेल लिए हुए मसीहों के लिए, जो फालतू तेल लिए हुए थे जो अपने लिए, उनके लिए, और जो सिर्फ मसाले भी तेल लिए थे उनके लिए भी। परंतु अभी द्वार बंद नहीं हुआ है। परंतु बात यह है कि वो समझदार कुंवारी प्रवेश होते ही यहाँ क्या हुआ, द्वार बंद हो गया। उन्होंने कहा, मूर्ख ने कहा, खोल दो स्वामी, हमारे लिए भी खोल दो, दूल्हा को कहा। लेकिन दूल्हा ने बोला कि मैं सच कहता हूं, तुम लोगों को मैं नहीं पहचानता हूं। और उसके बाद में क्या बोला यीशु ने, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, और तुमसे मैं कहता हूं, सच कहता हूं कि तुम्हें नहीं जानता हूं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस समय को। मेरे मित्रों, हमें जो दिन मिले हैं, जो हमें समय मिले हैं, उसको हमें अच्छी रीति से व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि तेल का जो प्रतीक है पवित्र आत्मा है, और दिया का जो प्रतीक है, जो परमेश्वर का वचन स्वयं ज्योति है, और जो मसाले जो प्रतीक है, जो मसाले का प्रतीक है, मसाल जो उनके हाथ में थे, वो मेरे मित्रों आज हमारा विश्वास, जो हमारा मिला हुआ उद्धार है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या है, मत्ती 24 के 31 में क्या बोलता है
यहां पर उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा 5 पद तक पढ़ा, 1 से 5 तक। 1 से 5 तक पढ़ते समय छठा पद में हमने क्या पढ़ा कि वहां पर वो लोग जो 5 मूर्ख और 5 समझदार, जो कुंवारी उग रही थी और सो गई थी, धूम मचा, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, हल्ला हुआ, दूल्हा आ गया, चलो। परंतु मूर्ख स्त्री के पास दूल्हा आते ही उनका मसाल में जो था तेल खत्म हो चुका था। यहां पर मेरे मित्रों, वो जो हल्ला मचाते हुए जो आ रहे थे, सब आ रहा था, जो बोला गया धूम मचाते हुए, चलो दूल्हा आ गया है, चलो दूल्हा आ गया है, वो स्वर्गदूत थे। क्योंकि यहां मत्ती 24 के 31 में लिखता है, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। यहां पर दूल्हा ने नहीं बोला, परंतु वहां पर 6 पद में हम पढ़ते हैं कि वहां पर किसी ने कहा है दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, धूम मचा कर कहा, और दूल्हा से भेंट करने चलो। यहां पर भी मत्ती 24 के 31 में, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। उसके चुने हुओं को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। वो चुने हुए कौन है? जो कि पवित्र आत्मा के साथ वो परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में लगेंगे। यहां पर 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बातें तेल, दूसरी बातें जो जलती हुई आग मेरे मित्रों, और तीसरी बातें जो तेल डाल के जलाया गया वो मसाले है। तो यहां पर जो स्वर्गदूत आया, जो तैयार थे, ये परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा, किसी भी परिस्थिति में वचन पढ़ना, और किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के बाट को जोड़ना, और ये विश्वास होना उन्होंने पाया हुआ उद्धार, मुक्ति, छुटकारा को, ये विश्वास करना कि यीशु मसीह हमें एक दिन स्वर्ग देगा। यीशु मसीह को मैंने विश्वास किया है स्वर्ग पाने के लिए, और कुछ नहीं। और मैं सेवकाई भी उसका कर रहा हूं। मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है और लोगों को भी सुसमाचार के द्वारा उद्धार देना है। मैं स्वर्ग नहीं ले जा सकता हूं किसी को, क्योंकि उनके विश्वास के द्वारा उन्हीं लोग जाएंगे, लेकिन मुझे सुसमाचार को सुनाना है। क्योंकि मैं मसीह को नहीं जानता था, और मैं मसीह कौन है बिल्कुल नहीं जानता था। मसीह को जानने के बाद मुझे पता चला एक ही जो है जो मुझे स्वर्ग दे सकता है, और वो जो मसाले ली हुई थी, तेल ली हुई थी और दिए ली हुई थी, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्णता कलीसिया है। और यहाँ 2 प्रकार के कलीसिया को परमेश्वर लेने आएगा। कलीसिया को, पूरी कलीसिया को लेने आएगा, लेकिन जो समझदार कलीसिया है, जो कुंवारी है, वही लोगों के लिए द्वार खुला है। आगे पढ़ते हैं तेल के बारे में। तेल क्या है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरे मित्रों, मेरे सिर पर तेल मला है। जहां विवाह भोज होता है, वहां भोज तो अवश्य ही होगा। वहां सताने वालों के सामने भी मेज प्रभु लगाने के लिए तैयार है, अपने चुने हुए लोगों के लिए। और पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किए, मारा गया, गाड़ा गया, मरने से पहले प्रतिज्ञा की चेलों लोगों के साथ, मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस में टांगा गया पहले तो, उसके बाद में गाड़ा गया, और तीसरा दिन बाद जी उठा, और जी उठ के स्वर्ग गया, स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने बावली में विराजमान हुआ। उसके बाद में उसने पवित्र आत्मा जो चेलों लोगों के साथ प्रतिज्ञा की थी, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरे, यरूशलेम को नहीं छोड़ना। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम शक्ति पाओगे, सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक जाओगे, गवाह बनोगे, मेरे गवाह बनोगे। तो मेरे मित्रों, वो जो पवित्र आत्मा जो हमें क्या करता है, भजन संहिता 23 का 5, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा
उमड़ रहा है। हमारे जो कटोरा है वो तेल से उमड़ रहा है। जो समझदार थी उन्होंने फालतू तेल, एक्स्ट्रा तेल अपने लिए रखा था। उनका जो सिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरी कटोरा उमड़ रहा है। उन लोगों ने कुप्पी में लिया था, उन पर उमड़ते हुए भर के लिया था, इसलिए उनको खरीदने जाना नहीं पड़ा। तो अब देखते हैं वो तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, जो एक विश्वासी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, कंगालपन हो, बीमारी में हो, दुख में हो, पीड़ा में हो, संकट, विपत्ति, आपद में जो भी हो, दृढ़ता के साथ वो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में लगे रहता है। मैं ये विश्वास करता हूं वही पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो तैयार है। और यहाँ पर पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह का प्रतिज्ञा का आत्मा, जो मसीह यीशु का गवाही देता है, वो हमारे अंदर है, जो इतना कार्य को लगातार किसी भी हालत में करते हैं, परमेश्वर का महिमा करते हैं उनके लिए। और अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 5। मेरे मित्रों, अब हम दिए के बारे में, जो जल रहा था, वो मसाल के अंदर में जो आग जल रहा था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। भजन संहिता 119 का 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है। दीपक तो दोनों के पास, मसाले तो दोनों के पास जल रहा था मेरे मित्रों। दोनों एक ही साथ निकले थे, मूर्ख भी, 5 मूर्ख भी एक ही साथ और समझदार भी एक ही साथ निकले थे। परंतु यहाँ क्या हुआ, वो दीपक में उनको और जलाने के लिए तेल नहीं रहा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। वो भी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, चर्च आते जाते सब कुछ दिखते थे, परंतु उन्होंने तेल नहीं रखा था। वो दीपक तो साथ साथ जल रहा था, परंतु जैसे ही दूल्हा आया वो दीपक बुझ रहा था और वो दीपक को जलाने के लिए उनको दुकानदार के पास जाना पड़ा। और यहाँ पर बी पाठ में क्या बोलता है? और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन जो हम रात दिन मनन करते हैं, उस पर चलते हैं, उसमें जीते हैं, तो पहले तो हमारे लिए दीपक है, जो जलता हुआ मसाल है। परंतु वो जो मूर्ख थी वो दीपक तो जला रही थी और मार्ग के लिए उजाला नहीं कर पाया, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन मसीह यीशु है। उसमें प्रवेश करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के ज्योति में, उजाला में हर एक दिन, हर एक पल, हर एक समय चलना जरूरी है। क्योंकि हमने 13 पद में देखा, सुना कि उस समय को, उस दिन को तुम नहीं जानते हो। उस समय, उस दिन को जानने के लिए हमें और मेरे मार्ग के लिए उजाला है बोलकर लिखा गया है। तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और उस उजाला को हम जब पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होती है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस उजाला, उस तेजस्वी, उस कलीसिया को, उस दुल्हन को मसीह यीशु लेने आ रहा है। मेरे मित्रों, इस बातों को हमें मानना है। और उसके बाद में लिखा गया है कि उनका दीपक बुझ गया। वो लोग मार्केट चले गए तेल खरीदने के लिए। ये लोग 5 जो समझदार थी वो प्रवेश कर गई, लेकिन मूर्ख लोग प्रवेश नहीं कर पाया। अब प्रवेश के बारे में हम देखते हैं क्या है मेरे मित्रों। वो कौन है वो प्रवेश द्वार? यूहन्ना 10 के 9 में किस प्रकार से लिखता है? द्वार मैं हूं। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह वही द्वार है मेरे मित्रों। जिस समय अभी अनुग्रह है, कृपा है, परमेश्वर का दया है, दृष्टि है, अभी हम लोगों को जो मसाल लेकर और एक्स्ट्रा तेल लेकर, पवित्र आत्मा का भरपूरी लेकर चलना है। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है मेरे मित्रों, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। वो कौन उद्धार पाया? जो
मेरे मित्रों, जो एक्स्ट्रा तेल, फालतू तेल कुपी में लिए हुए जो समझदार जो कुंवारी थी, जो समझदार कुंवारी का मतलब कलीसिया थी, दुल्हन थी, दूल्हे के विवाह भोज में प्रवेश कर पाई। क्योंकि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और उद्धार तो पाएगा। और यह क्या बताता है? और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर जो मूर्ख स्त्री लोग थी, जब द्वार बंद हो गया, उन्होंने खटखटाया, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, मेरे लिए खोल दो। स्वामी ने कहा, दुल्हा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। अंदर से कहा, मैं सच कहता हूं कि मैं नहीं जानता। आज मेरे मित्रों, यीशु मसीह बलिदान हुआ है। यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का पुनरुत्थान और यीशु मसीह का स्वर्ग जाना और यीशु मसीह का वापस आना, ये बात सत्य है अपने विश्वासियों के लिए। फिर अनंत जीवन के लिए अनादि का परमेश्वर यीशु मसीह फिर से आ रहा है कलीसिया को लेने के लिए, आपको और मुझे लेने के लिए। मेरे मित्रों, फिर से यीशु मसीह आ रहा है और यीशु मसीह ही द्वार है। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। मेरे मित्रों, आज हम सच में हम आशीष पाने के लिए नहीं, लेकिन हम इधर उधर कुछ पाने के लिए नहीं, हम स्वर्ग पाने के लिए और यीशु मसीह के भीतर प्रवेश करने के लिए हमें चुना गया है, बुलाया गया है, नियुक्त किया गया है, सेवकाई में ठहराया गया है, हमें दान वरदान दिया गया है, हमें बुलावट में बुलाया गया है। इसीलिए हम लोग सुदृढ़ से पवित्र आत्मा से भरे हुए कलीसिया को, जो दिया को, जलता हुआ दिया को और मार्ग को जो उजाला करता है, उस दिए को लिए हुए व्यक्ति को परमेश्वर लेने आ रहा है। आपको और हमको परमेश्वर लेने आ रहा है और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठिनाई में हमें तेल खरीदने की जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मित्रों, मुझे लगता है कि अभी बहुत लोग अपने बाइबल स्टडी नहीं करते हैं, बहुत लोग परमेश्वर की आराधना पर्सनल नहीं चढ़ाते हैं, बहुत लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग अपने आप प्रार्थना नहीं करते हैं, लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो लीडर है, वही प्रार्थना करेगा, वही पास्टर है, उन्हीं के लिए प्रार्थना करेगा। वो लोग प्रार्थना के लिए कुछ 2-4 पैसा, 2-4 कुछ रुपया देकर वो प्रार्थना करवाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पर्सनल समय मेरा प्रभु है, मेरे लिए प्रभु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, मेरे लिए पुनरुत्थान हुआ, मेरे लिए स्वर्ग चला गया, मेरे लिए फिर प्रभु आएगा बोलने वाला व्यक्ति, मेरे मित्रों, संगति नहीं करने के लिए, प्रार्थना नहीं करवाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके अलावा भी कंटिन्यू वो अपना बाइबल स्टडी करेगा, परमेश्वर की आराधना करेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और परमेश्वर की वचन को पढ़ेगा। यही व्यक्ति पवित्र आत्मा से निपुणता और परिपूर्णता हुआ व्यक्ति को परमेश्वर लेने आ रहा है, क्योंकि द्वार यीशु मसीह है और अनुग्रह जब तक है तभी हम पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस तेल को लेते हुए, उस मसाल को, जो मसाल के अंदर जो आग जल रहा था, उस आग को लेते हुए हम लोगों को पवित्र आत्मा से परिपूर्णता, निपुणता होते हुए ज्योति में हमें चलने की आवश्यकता है। जब हम ज्योति में चलेंगे तो महिमित परमेश्वर, ज्वालामय, ज्योतिमय, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर महिमा में, अपने महिमा में स्वर्गदूतों के साथ आएगा। तो द्वार वही है, उसी में हम प्रवेश करेंगे। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और हम लोगों का पूरा उद्धार होगा। दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कठिन नहीं, आंसू नहीं, बीमारी नहीं, पीड़ा नहीं, दुख नहीं, मृत्यु नहीं, अनंत अनंत जीवन में आदि अंत्य अल्फा ओमेगा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम लोग भीतर जाएंगे और वो जो भीतर प्रवेश करेंगे उनको भीतर बाहर आया जाया करने में और चारा पाने में वो हमें मदद करेगा। द्वार वही है मेरे मित्रों, मसीह यीशु ही द्वार है, उसी में हमें प्रवेश करना है। इसीलिए वो अनुग्रह खत्म होने न दीजिए कि उस द्वार में हम प्रवेश करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, महिमा हो परमेश्वर के। इस वचन के द्वारा आपको बहुत दाय से आशीष प्राप्त हो, यीशु के नाम से, आमीन।